उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भाई राकेश शर्मा जी, सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी को मुंबई में एक विशाल और आधुनिक भवन मिला है। मैं आशा करता हूं कि इस नए भवन से आपके कामकाज का जो विस्तार होगा, आपकी जो ईज ऑफ वर्किंग बढ़ेगी, उससे हमारे लोकतंत्र को भी और मजबूती मिलेगी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी तो आजादी के पहले से अस्तित्व में आने वाली संस्थाओं में से एक है और इसलिए आप सबने देश की यात्रा के हर उतार चढ़ाव को भी बहुत बारीकी से देखा है, उसे जिया भी है और जन सामान्य को बताया भी है। इसलिए एक संगठन के रूप में आपका काम जितना प्रभावी बनेगा, देश को उसका उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। साथियों, मीडिया केवल देश के हालातों का मुख्य दर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है और यही मीडिया है जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। आप भी देख रहे हैं, जिस देश में नागरिकों में अपने सामर्थ्य को लेकर आत्मविश्वास आ जाता है, वो सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने लगता है। भारत में भी आज यही हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय था जब कुछ नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है। ये लोग सोचते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस देश में नहीं चल पाएगी, लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य आज दुनिया देख रही है। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के यूपीआई की वजह से आधुनिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ी है। लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनिया भर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खास करके गल्फ के देशों में, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं और उनको जो पहले खर्च होता था उसमें से बहुत कमी आ गई है। और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रिवॉल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे इंप्लीमेंटेशन मॉडल को जानना समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ सरकार की है ऐसा नहीं है। इस सफलता में आप सभी मीडिया के लोगों की भी सहभागिता है और इसलिए ही
आप सब बधाई के भी पात्र हैं। साथियों, मीडिया की स्वाभाविक भूमिका होती है डिस्कोर्स क्रिएट करना, गंभीर विषयों पर चर्चाओं को बल देना। लेकिन मीडिया के डिस्कोर्स के दिशा में कई बार सरकार की नीतियों की दिशा पर निर्भर होती है। आप जानते हैं, सरकारों में हमेशा हर कामकाज के पीछे अच्छा है बुरा है, लेकिन वोट का गुणा भाग उसकी आदत लगी ही रहती है। हमने आकर के इस सोच को बदला है। आपको याद होगा, हमारे देश में दशकों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन उसके बाद की सच्चाई ये थी कि 2014 तक देश में 40-50 करोड़ गरीब ऐसे थे जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं था। अब जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब जो बातें कही गई और 2014 में जो देखा गया, यानी आधा देश बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। क्या कभी हमारे देश में ये मुद्दा बना? लेकिन हमने जनधन योजना को एक मूवमेंट के तौर पर लिया। हमने करीब 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में यही काम हमारा सबसे बड़ा माध्यम बना है। इसी तरह स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों को अगर हम देखेंगे, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं फिट नहीं होते थे। लेकिन बदलते हुए भारत में देश के मीडिया ने इन्हें देश के नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा बनाया। जो स्टार्टअप शब्द 2014 के पहले ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें मीडिया की चर्चाओं ने ही घर घर तक पहुंचा दिया है। साथियों, आप मीडिया के दिग्गज हैं, बहुत अनुभवी हैं। आपके निर्णय देश के मीडिया को भी दिशा देते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरे आपसे कुछ आग्रह भी हैं। साथियों, किसी कार्यक्रम को अगर सरकार शुरू करती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी कार्यक्रम है। सरकार किसी विचार पर बल देती है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सरकार का ही विचार है। जैसे कि देश ने अमृत महोत्सव मनाया, देश ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। सरकार ने इसकी शुरुआत जरूर की, लेकिन इसको पूरे देश ने अपनाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह आज देश पर्यावरण पर इतना जोर दे रहा है, ये राजनीति से हटकर मानवता के भविष्य का विषय है। जैसे कि अभी एक पेड़ मां के नाम ये अभियान शुरू हुआ है। भारत के इस अभियान की दुनिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं अभी G7 में गया था, जब मैंने इस विषय को रखा तो उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी, तो हर एक को अपनी मां का प्रति एक रहता है कि उसको लगता है ये बहुत क्लिक कर जाएगा। हर कोई कह रहा था। देश के ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउस अगर इससे जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत लाभ होगा। मेरा आग्रह है, ऐसे हर प्रयास को आप देश का प्रयास मानकर उसे आगे बढ़ाएं। ये सरकार का प्रयास नहीं है, देश का है। इस साल हम संविधान का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। संविधान के प्रति नागरिकों में कर्तव्य बोध बढ़े, उनमें जागरूकता बढ़े, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। साथियों, एक विषय है टूरिज्म से जुड़ा हुआ भी। टूरिज्म सिर्फ सरकार की नीतियों से नहीं बढ़ता है। जब हम सब मिलकर देश की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं तो देश के सम्मान के साथ साथ देश का टूरिज्म भी बढ़ता है।
देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप लोग अपने तरीके निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र के सभी अखबार मिलकर के तय करें कि भाई हम सितंबर महीने में बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से। तो जब महाराष्ट्र के लोग चारों अखबारों में हर तरफ बंगाल बंगाल देखे तो उनको करेगा यार इस बार बंगाल जाने का कार्यक्रम बनाए तो बंगाल का टूरिज्म बढ़ेगा। मान लीजिए आप 3 महीने के बाद तय करें भाई हम तमिलनाडु की सारी चीजों पर सब मिल करके एक ये करें कि एक दूसरा करे, ऐसा नहीं, तमिलनाडु फोकस करेंगे। आप देखिए एकदम से महाराष्ट्र के लोग टूर में जाने वाले होंगे तो तमिलनाडु की तरफ जाएंगे। देश के टूरिज्म को बढ़ाने का एक तरीका, और जब आप ऐसा करेंगे तो उन राज्यों में भी महाराष्ट्र के लिए ऐसे ही कैंपेन शुरू होंगे जिसका लाभ महाराष्ट्र को मिलेगा। इससे राज्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, और आखिर का इसका फायदा जिस राज्य में आप ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और बिना कोई एक्स्ट्रा प्रयास किए बिना आराम से होने वाला काम है। साथियों, आप सभी से मेरा आग्रह अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने को लेकर भी है। हमें सोचना होगा दुनिया में हम नहीं है एज फार एज मीडिया इज कंसर्न। हम 140 करोड़ लोग के देश हैं। इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य और संभावनाएं, और बहुत ही कम समय में हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होते देखने वाले हैं। अगर भारत की सफलताएं दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का दायित्व भी आप बहुत बखूबी निभा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। आज आप देखिए विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद बढ़ा है, विश्वसनीयता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है, क्योंकि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। हमारा मीडिया इस दृष्टिकोण से जितना काम करेगा देश को उतना ही फायदा होगा। और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जितनी भी यूएन लैंग्वेजेज है उनमें भी आपके पब्लिकेशंस का विस्तार हो। आपकी माइक्रोसाइट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स इन भाषाओं में भी हो सकते हैं। और आजकल तो एआई का जमाना है। ये सब काम आपके लिए अब बहुत आसान हो गए हैं। साथियों, मैंने इतने सारे सुझाव आप सबको दे डाले हैं। मुझे मालूम है आपके अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत लिमिटेड स्पेस हो रहती है, लेकिन आजकल हर अखबार पर और हर एक के पास एक पब्लिकेशन के डिजिटल एडिशंस भी पब्लिश हो रहे हैं। वहां न स्पेस की लिमिटेशन है और न ही डिस्ट्रीब्यूशन की कोई समस्या है। मुझे भरोसा है कि आप सब इन सुझावों पर विचार करके नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। और मैं पक्का मानता हूं कि आपके लिए एक भले 2 पेज की छोटी एडिशन जो दुनिया की यूएन की कम से कम लैंग्वेजेज में हो, दुनिया का अधिकतम वर्ग उसको देखता है, पढ़ता है, एम्बेसीज उसको देखती है, और भारत की बात पहुंचाने की एक बहुत बड़ा सोर्स आपकी ये जो डिजिटल एडिशंस है उसमें बन सकता है। आप जितना सशक्त होकर काम करेंगे देश उतना ही आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मुझे मिलने का अवसर भी मिल गया। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।